जी थैंक यू सो मच याद करवाने के लिए। अच्छा जी, वेट ट्रेनिंग पे हम लोग जा रहे थे जी। वेट ट्रेनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने ना 3 तरह की रेपिटेशंस लगाई थी। वेट जो हमारे हाथ में वजन है उसको आगे पीछे करके। एक वजन हमने सबसे ज्यादा रखा था, उससे हमारी सिर्फ 6 रेपिटेशंस लगी थी। फिर हमने दरमियाना सा वजन रखा, अपने हाथों पे वेट रखा, उससे 11-12 रेपिटेशन हमसे लगी। एक वेट हमने थोड़ा सा और कम किया तो उससे हमारी जो है 16-17-18 रेपिटेशन लगी। तो ये तीनों का मैं आप लोगों को चक्कर बता रहा था कि इनके पीछे सर साइंस क्या है। साइंस ये है कि जब आप बहुत ज्यादा वजन के साथ कम रेपिटेशन लगाएंगे, और लगेंगे भी कम, आपसे लगेंगे भी कम और बहुत ज्यादा वजन के साथ लगाएंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, मसल्स की ताकत इंप्रूव होती है। और अगर आप दरमियाने वजन के साथ दरमियानी सेट्स लगाएंगे, रैप्स लगाएंगे, सॉरी रेपिटेशन की बात कर रहा हूँ, रैप्स लगाएंगे, ठीक है, 10-11-12 रेपिटेशन आप लगाते हैं, तो आपकी क्या होती है, स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस बेहतर होती है, ताकत भी और बर्दाश्त भी। लेकिन अगर आप कम वेट के साथ, ज्यादा कम वेट के साथ 16-17-18 रेपिटेशन लगाते हैं, तो आपकी सिर्फ इंड्योरेंस इंप्रूव हो रही होती है, स्ट्रेंथ बिल्कुल माइनर इंप्रूव हो रही होती है। तो 3 मैंने चीजें बताई हैं वेट ट्रेनिंग में। एक आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, एक स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस इंप्रूव होती है, और एक इंड्योरेंस यानी कुव्वत बर्दाश्त इंप्रूव होती है। तो तीनों के पीछे असल में वेट को कम ज्यादा करना और रेपिटेशंस को कम ज्यादा करने की साइंस है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल सा काम है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा काम है, ऐसे थोड़ा कम समझ आता है, लेकिन आप लोगों ने इसको समझने की, जिस तरह मैंने समझाया, इतनी कोशिश करनी है समझने की। अभी हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें पढ़ते हैं। टाइम इज स्ट्रक्चर्ड इन रैप्स एंड सेट्स विद स्पेसिफिक टाइमिंग्स फॉर रिकवरी बिटवीन सेट्स। और जो आप एक सेट लगाते हैं 16 रेपिटेशन, फर्ज करें मैं आप लोग को बताता हूँ, आपने स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वजन बहुत ज्यादा है, रेपिटेशन 5-6 आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपने कितना वक्फा कितना रखना है, दरमियान में रेस्ट कितना देना है, एक सेट के दरमियान। एक सेट के दरमियान जब आप ज्यादा वजन के साथ कम रेपिटेशन लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ बेहतर कर रहे हैं, तो एक सेट के दरमियान आपने 1 मिनट का वक्फा देना है। 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्फा जरूरी है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया, वजन आपने दरमियाना कर दिया, कुछ सेट्स रेपिटेशन आप लगा रहे हैं 12-13, तो अब आप लोगों ने एक सेट के दरमियान ड्यूरेशन कितना रखना है, वो आपने रखना है 30 सेकेंड्स। कितना रखना है, 30 सेकेंड्स। लेकिन आपने वेट अब बहुत ही कम कर दिया और रेपिटेशन आपने बढ़ा दी है, तो फिर आप लोगों ने 20 से 30 सेकंड आप लोगों ने एक सेट के दरमियान जो है वो वक्फा रखना, ठीक है। तो इस तरह आपकी इंड्योरेंस डेवलप होगी। टू डेवलप स्ट्रेंथ हैवी लोड्स अबव 70% आर यूज्ड एंड लो रैप्स 4 to 8 लगाई जाती है। अब ये एक यहाँ पे चीज आप लोग को समझिए, द डेवलप्स हैवी लोड्स। अब हैवी लोड्स क्या है जी, हैवी लोड्स, और 70% का लफ्ज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हैवी लोड्स और 70% से अबव होना चाहिए। ये कौन सा 70% है जी, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जी, ये आपके बॉडी वेट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। फर्ज करें मेरी बॉडी का वेट है 85 kg है, तो 85 kg जो है इसका 70% आपने निकालना है, जो कि बनेगा तकरीबन तकरीबन 60 kg बनेगा, 55 to 60 kg, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो यानी कि मैंने मैक्सिमम वजन कितना उठाना है, अपनी जिस्म का 70% आप उठाएंगे, तो उससे आपसे कितनी रेपिटेशंस लगेंगी, 4 से 8। तो इस तरह आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होगी। समझ आ रही है। अब अगर एक बंदा जो है, इफ अ पर्सन वन रैप मैक्सिमम वाज 60 kg, अगर उसकी एक, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 60 kg किसी जो कि 70% आपके बॉडी वेट का था, ठीक है, तो आप अच्छा, लेकिन ये इसमें ये कह रहा है कि इफ अ 1% रेपिटेशन मैक्सिमम वाज 60 kg देन 70% ऑफ दिस वुड बी, उसका क्या होगा, 42 kg। अच्छा, उसने एक और एग्जांपल लिया जिसमें उसने 60, मेरा था 85, उसने क्या लिया है, 60 kg लिया है, तो 60 kg का 70% बनता है 42 किलोग्राम, और मेरा अगर 85 का आप निकालेंगे तो वो 60 किलोग्राम से 55 से 60 किलोग्राम निकलेगा, ठीक है। तो इतना वजन आपने उठाना है। फर्ज करें आप जिम जाते हैं, पहले दिन आप जिम गए, पहले दिन जाएंगे, हफ्ता 10 दिन अगर मेरे जैसा ट्रेनर होगा तो वो आप लोगों को फुल बॉडी, पूरे जिस्म की
थोड़े वजन के साथ एक्सरसाइज करवाएगा, ताकि आप लोगों को क्रैम्पिंग ना हो, मसल स्टिफनेस ना हो, आप भाग ना जाएं, आपकी डीलेड ऑनसेट मसल सोरनेस ना हो। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को वार्म अप करके ऊपर ला रहा हूं। और उसके बाद फिर मैं आपके क्या करूंगा, आपकी बॉडी के डिफरेंट साइड्स बना दूंगा, जैसे कि अपर बॉडी बना दूंगा, आर्म्स बना दूंगा, बैक बना दूंगा, लेग्स बना दूंगा, लोअर लेग्स बना दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, हफ्ते के अंदर एक दिन मैं आपकी अपर बॉडी को इंप्रूव करूंगा, जिसमें आपके शोल्डर्स इंप्रूव करूंगा और आपके बाजू इंप्रूव करूंगा। अगले दिन आपकी बैक के मसल्स को इंप्रूव करूंगा। तो क्या मैं करूंगा, इस तरह करूंगा। लेकिन अब जब मैंने उससे सेगमेंट्स बना दिए बॉडी के कि ये इस फला फला दिन मैं चीज इंप्रूव करूंगा, उस दिन आप लोगों ने क्या करना है, फिर मैं आप लोगों को देखूंगा कि अगर उनको आपके ये जो बैक के मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ पैदा करनी है, तो फिर मैं आपका टोटल वजन निकालूंगा। फर्ज करें आपका वजन है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम का 70% मैं निकालूंगा, तो वो कितना बनेगा, 42 kg। यानी मैक्सिमम मैं 42 kg आपको कहूंगा कि आप उठाओ और अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल मैंने दी है। तो डेवलप मस्कुलर एंड्योरेंस, अगर आपने मस्कुलर एंड्योरेंस एक बंदे की डेवलप करनी है, कुव्वत बर्दाश्त डेवलप करनी है, तो लो लोड्स बिलो 70% 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। लो वेट्स 70% से कम आपने रखना है, आप 50% रख सकते हैं, 60% रख सकते हैं, आप इससे कम रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप 12 से 15 रेपिटेशन लगाएंगे और आपकी इंड्योरेंस जो है वो इन मसल्स की, सेम इन्हीं मसल्स की अगर आपने इंड्योरेंस बनानी है, इन्हीं जो सेगमेंट्स हमने बनाए हैं बॉडी के मसल्स के पार्ट्स के, आप इनकी क्या कर सकते हैं, इंड्योरेंस बेहतर कर सकते हैं। ह्यूज रेंज ऑफ पॉसिबल लिफ्ट्स कंबाइनिंग मशीन्स, फ्री वेट्स एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। आपके पास बेबहा जिम के अंदर चाहे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स मिल जाएंगी, आप लोगों को आपको फ्री वेट्स पड़े होंगे, आप उनसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बॉडी वेट के ऊपर, अगर आपको जिम नहीं जाते, आपके पास सामान नहीं है, जिम आपके करीब नहीं है, आप पहुंच नहीं सकते, आपकी एक्सेस में नहीं है, आप अपने जिस्म के साथ बॉडी वेट वाली वर्जिशें कर सकते हैं, जिसमें पुश अप्स हैं, चिन अप्स हैं, सिट अप्स हैं। ठीक है, बेबहा एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपनी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मैनी परफॉर्मर यूज पोर टेक्निक्स। हाँ, एक बड़ी अहम चीज इसमें जो डिसएडवांटेज है कि नए आने वाले लोगों को ट्रेनर की जरूरत होती है, कोच की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, वो इसलिए जरूरत होती है क्योंकि ये सारी एक्सरसाइजेस जब आप मसल्स को लगाते हैं तो उसके एंगल्स जो हैं एक्सटेंशन के, ठीक है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन के जो एंगल्स हैं वो आप लोग के बिल्कुल सही होना बहुत जरूरी है। और वो कौन सही करवाएगा, वो आपका ट्रेनर या कोच आपको सही करवाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिम के अंदर जाते हैं या बॉडी वेट की एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि रॉन्ग कर रहे होते हैं, गलत टेक्निक से कर रहे होते हैं, तो उसके नतायज भी गलत होते हैं, उनके मसल्स जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं, उनके मसल इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है, ये एक इसका थोड़ा डिसएडवांटेज भी है। आगे जी, हमारी एक ट्रेनिंग है जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग बड़ी जरूरी ट्रेनिंग है। ये इसकी जो टाइप्स है मैं आप लोग को बता चुका हूँ, स्टैटिक, डायनेमिक और पीएनएफ, प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन और बलिस्टिक। चार इसकी टाइप्स हैं जी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर अपनी करना चाहते हैं तो चार स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो आप बेहतर हो कर सकते हैं अपने आप को। हमने इसको हमने उसके अंदर ट्रैक एंड फील्ड में इन चारों जो हमारी टाइप्स हैं स्ट्रेचिंग की, इनको हमने डिस्कस किया हुआ है। आप वहां से देखेंगे तो आप लोगों को इन चारों टाइप्स का पता चल जाएगा कि इनसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी के मसल्स को। और रेंज ऑफ मोशन मैंने बड़ी दफा जिक्र किया, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स, उनको आप मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक्सप्लोसिव पावर पैदा होगी और उस एक्सप्लोसिव पावर के बदले में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, याद रख लें जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें या करवाएं या कहीं पे आपको मौका मिले इस तरह का, तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर शामिल करें एक वर्जिश के तौर पे। पूरा एक सेशन इस पे रखें ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसमें एक्सप्लोसिव पावर आ सके, उसकी रेंज ऑफ मोशन डेवलप हो सके, उसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन आ सके। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन आप लोगों को पता है हमारा स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग क्या डेवलप करती है जी, तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ये जरूरी है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी, मैंने बताया था आप लोगों को, कूल डाउन में हमेशा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। और कूल डाउन में हमेशा वो एक्सरसाइज आपने करनी है जो कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग के साथ की जाती है। ठीक है,
तो जिसमें आपने होल्ड करके रखना होता है अपने मसल्स को एक मिनट के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है, अंडर यूज बाय मेनी एथलीट्स, बहुत से एथलीट्स इसको करते ही नहीं है, ठीक है, या कम करते हैं, थोड़ा करते हैं, ठीक है, इसको टाइम नहीं देते, तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग जी हमारी लास्ट हमारी आज का टॉपिक है वो है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। ये भी बड़ी जरूरी होती है ऐसी गेम्स जिनमें एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत होती है। मसलन वॉलीबॉल में आप लोग देखते हैं, वॉलीबॉल में जब आप स्पाइक करते हैं, वॉलीबॉल में आप जब स्मैश करते हैं, तो तब आप हवा से, जमीन से ऊपर हवा में जंप करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को वहां पे एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत होती है। और एक्सप्लोसिव पावर कहाँ से कैसे बेहतर होती है, प्लायोमेट्रिक से बेहतर होती है। और प्लायोमेट्रिक इंप्रूव करने के लिए जिस तरह मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड की हुई है एग्जांपल के तौर पे, आप कर सकते हैं। ये फर्ज करें कौन पड़ी, आप यहाँ से जंप करें, इधर जाएं, फिर ये इस तरह बाउंडिंग की सूरत में जंप करें, स्किपिंग करें और रिम जंप करें, ठीक है, बॉक्स किसी के ऊपर आप जंप करें और फिर नीचे आए, स्क्वाट लगाएं और ऊपर जंप करें, स्टेप अप लगाएं और नीचे आए, ठीक है। ये सारी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और मल्टी पर्पज और बहुत ज्यादा जो है वो प्लायोमेट्रिक की ट्रेनिंग्स हैं, आप उनमें मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सरसाइजेस को और उनसे अपना काम ले सकते हैं। काम इसका क्या है जी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इन्वॉल्व एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, the muscle is lengthened and then rapidly shortened to develop the explosive capability of the muscles, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो है वो मसल्स में पावर पैदा होती है, ठीक है। पावर आप लोगों को पता है कि कौन सा कंपोनेंट है, हमारे स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है, ठीक है। और सूटेबल फॉर वेल ट्रेन्ड एथलीट, और ज्यादातर ये उन लोगों को करनी चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और वेल ट्रेन्ड लोग हैं, ठीक है। सारे आप लोग अगर इसको शुरू करेंगे तो आप लोगों ने, हमने इंजरी पड़ी थी स्पोर्ट में, शिन स्प्लिंट्स, वो बहुत जल्दी हो जाती है। शिन स्प्लिंट्स आप लोग को हो सकते हैं, ठीक है। आपका एक्चुअली स्टैंडन, लॉन्गेस्ट स्टैंडन ऑफ आवर बॉडी, वो आपका जो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना जल्दी नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। और वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग पावर, पावर डेवलप करने के लिए बड़ी जरूरी है। पावर इज अ स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपोनेंट, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक है। डिसएडवांटेज ये कैन काज इंजरी, इंजरी हो सकती है जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है। और जब आपकी बॉडी 100% रेडी हो जाए तो आप फिर इसको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। तो ये जी आज का हमारा ट्रेनिंग की टाइप्स थी, और पेपर में आते हैं जी इनसे सवाल, हर दफा आते हैं, कन्फर्म आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है अच्छी तरह करने की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोग इसको, आप लोग को बेहतर से बेहतर इसको तैयार करवाया जाए। जी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। सर वो ग्रुप में सारे जो ना मिक्स हो जाती है ना सारी बुक्स के लेक्चर्स वगैरह, और सारे प्रॉपर मिलते भी नहीं ना, और कुछ रह जाते हैं। अगर मैं ग्रुप में पूछूंगी तो कोई भी आगे से कोई सेंड नहीं करता ना इतने। अच्छा आपने, तो वो मैं कह रही थी इसका कोई। पहले तो मुझे ये बताया आपने हमें ज्वाइन कब किया बेटा। सर जो है तो काफी देर से किया हुआ है, लेकिन वो जब भी कोई टेस्ट होता है, जैसे वो पूरे लेक्चर्स ना मिलते, 3-4 होते हैं, इसके नोट्स नहीं ना मिल रहे होते सारे। वैसे तो मैं क्लास अटेंड करती हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग भी लेट नहीं मिल रही होती है, और लेक्चर्स को ना सारा मिक्सअप हो गया होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में। जी मैं बताता हूँ, जैसे वो। मैं बताता हूँ। हमारा एक ग्रुप है अभी नेक्स्ट, अब सर ने कोई 10-15 दिन पहले बनाया है, जिसका नाम है लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन वाला जो ग्रुप है उसमें चीजें आप लोगों को कम मिलेंगी। अगर मैं उधर फेंकूंगी भी तो आप लोग, चैट इतनी लंबी आप लोग की आई होती है कि उसमें गुम हो जाती है चीजें, बाद वाले बंदे को पता नहीं चलती, आने वाले को। एक हमारा ग्रुप है लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फीमेल, उसमें प्राइवेसी लगी हुई है, आप कोई बात उसके अंदर लिख नहीं सकते, उसमें सिर्फ हम लोग नोट्स भेजते हैं। आप उसमें अगर जाएंगी तो आप लोग को सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल, फिर भी अवेलेबल नहीं हो रहे आपको तो कोई मसला नहीं, आप पर्सनल व्हाट्सएप करें, आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे एक हमारे दोस्त ने जी सवाल किया होगा, इसमें से याद क्या रखना है जी, बड़ा अहम सवाल है जी। अच्छा ये मैंने ये नोट किया है कि ठीक है, ये अक्सर यही सवाल करते हैं। तो भाई याद हमने, मैंने तो बड़ी ढूंढ के मुश्किल से चीजों को शॉर्ट करके समराइज करके आप लोगों के सामने पेश की हैं। याद करने वाली है इसमें बड़ी चीजें,
तो जो समराइज करके थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों को दिया है, तो यही अगर आप याद कर लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बस इतना काफी है जी। क्वेश्चन करें। सर ये इन टॉपिक्स जो भी पढ़ा रहे हैं इनके साथ साथ नोट्स भी बनाए या जस्ट इनको मतलब जस्ट रिवाइज करना है? जी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सिर्फ ये भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि हमने जी आप लोगों को सिर्फ 1 से 1.5 घंटा पढ़ाना होता है डेली बेसिस पे। ठीक है, आपके पास मिनिमम आपने 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है। अगर 5 से 6 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका लेक्चरशिप वाला टेस्ट इंशाल्लाह, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह नहीं रहेगा। तो अब वो 4 5 घंटे 6 घंटे जब आप पढ़ेंगे तो जहरी बात है, जब आप इन्हीं चीजों को रिवाइज करने में तो आप 1 घंटे 1.5 में कर लेंगे कोई आप लोग, लेकिन हमने एक्सप्लोर करना है चीजों को, मजीद नई चीजें ढूंढनी है, नई चीजें ढूंढनी है। वो ढूंढने के लिए मैंने आप लोगों को एक किताब भी बताई हुई है। आपके पास जितनी और किताबें हैं उनके एमसीक्यूज तैयार करें। ठीक है, आप चीजों को गूगल कर लिया करें। ठीक है, आपको मजीद चीजें मिलेंगी। ठीक है, मजीद बेहतर समझने का मौका आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा इस बारे में ये राय है, आगे आप इसको देख लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा। सर बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा और लंबी जिंदगी खुशियां दे। तो सर आपसे पूछना ये था कि सर आपने कहा था टेस्ट अटेम्प्ट करना बताऊंगा, सर कब बताएंगे? टेस्ट आया ही नहीं अभी बेटा। नहीं सर, ये जो लेक्चररशिप का टेस्ट है, ये मैं नेगेटिव उसकी बात मार्किंग ही कर होती रहा है हूँ, वो सर, टेस्ट इसको अभी कैसे आया ही टैकल करना है? बेटा। हम आपको बताएं कि टेस्ट होगा आपका, टेस्ट होने तक हम आप लोगों के हम साथ रहेंगे। ठीक है, टेस्ट के बाद तक रहेंगे, बाद में इंशाल्लाह जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप लोगों का टेस्ट क्लियर होगा, अल्लाह करे सबका ही हो, हम फिर भी आप लोगों के साथ रहेंगे। आप परेशान ना हो, हम कहीं भी भागे नहीं जा रहे। ये जो चीजें बहुत मैंने शुक्रिया प्लान सर। की हुई हैं, जिस तरह मैं उनको, उसी तरह मैं अपने प्लान को आप लोगों के सर साथ। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। मतलब 1 मिनट के लिए जो आपका सेशन चल रहा होता है ना, मुझे नहीं लगता कोई और सोच आ रही होती। मतलब इतना हम लोग, मैं तो फुल इंटरेस्ट ले रही हूँ और मजा जी आता है थैंक यू पढ़ सो के। मच, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आप लोगों के जहन में जितने सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आप लोगों के जहन में आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी इनका पता चल जाए। अगर मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें बता दूं ना, आप लोगों को फायदा नहीं होना। मैं आप पे हमेशा चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गठड़ी आप लोगों के ऊपर लोड नहीं डालना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो चीजें मैं करा रहा हूँ इससे रिलेटेड आप चीजें ढूंढा करें अगले सेशन तक। ठीक है, और ठीक है। चीजों को समझा करें। ठीक है, ज्यादा इधर उधर, मैंने पहले दिन बताया था, आप इधर उधर घुसेंगे तो आपसे चीजें काबू नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ चलें, ठीक है आपको सर। टेस्ट करने का तरीका हर चीज इंशाल्लाह बता, फुली प्रिपेयर करके आपको इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर बिठाएंगे जितना हमसे हो सकता है। सर टेस्ट कल होगा? जी कल इंशाल्लाह टेस्ट होगा, और टेस्ट आप लोगों का जो है वो कल स्पोर्ट्स जो है वो इंजरीज का टेस्ट है, और साथ में कुछ एमसीक्यूज फिलोसफी। स्पोर्ट्स फिलोसफी के। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर जो ये आज आपने लेक्चर दिया ना, ये कौन सी सब्जेक्ट का टॉपिक मतलब वो है? हम किस सब्जेक्ट से इसका टॉपिक वो कर सकते हैं? स्पोर्ट्स ट्रैक एंड फील्ड से या कोई और है? ये जो मैंने आप लोगों को आज टॉपिक कराया है, ये दरअसल वेलनेस एंड फिटनेस का टॉपिक है। ठीक है, वेलनेस एंड फिटनेस एक एमएससी स्पोर्ट्स साइंस जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। एमए में मुझे लगता है नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये सारा सिलेबस एमए में या तो आप लोगों को थ्योरी ऑफ गेम की बुक में मिल जाएगा या आप लोगों को ट्रैक एंड फील्ड में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उधर आप लोगों को मिल सकता है। जी सर, ये ट्रैक एंड फील्ड में है, ये सारे जी, टॉपिक्स उसमें बिल्कुल हैं, होगा, जाफर बिल्कुल हुसैन होगा की बुक में बिल्कुल। जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग रिपीट कर देंगे एक दफा? जी मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। सोच रहा था मैं, आपने आज सवाल नहीं किया। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। सर मेरा बेबी बीमार है, मैंने लेक्चर ही नहीं लिया, अभी ऑन हुई हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। ठीक है, और ये मसाइल जिंदगी में चलते आमीन। रहते हैं, अल्लाह ताला हल करे मामला। ठीक है, प्लॉयोमेट्रिक क्या है जी? बड़ी सिंपल है। प्लॉयोमेट्रिक से हम एक्सक्लूसिव पावर,
अब एक्सक्लूसिव का लफ्ज 1 मिनट के लिए आप हटा दें, पावर इंप्रूव होती है। पावर कहाँ से आई है? पावर हमारा स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है और स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपोनेंट है, ठीक है, तो हमारी पावर इंप्रूव होती है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं वो मैंने यहाँ पे, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन चंद एक्सरसाइजेस की मैंने एक पिक्चर ऐड की हुई है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। वो एक्सरसाइजेस जिन पे आप जंप करते हैं, ठीक है, जंप करके आप अपनी बॉडी को कंडीशनड करते हैं, ठीक है, वो तमाम एक्सरसाइजेस प्लायोमेट्रिक में आती हैं और इससे हमारा जो फिटनेस का एक कंपोनेंट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस का, स्किल रिलेटेड फिटनेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पावर, वो इंप्रूव होता है जी। और इसकी बहुत सारी स्पोर्ट्स में हमें जरूरत होती है, वॉलीबॉल में हमें जरूरत होती है, फुटबॉल में गोलकीपर को इसकी बड़ी जरूरत होती है, रग्बी जो है रग्बी के प्लेयर जरूरत होती है, क्रिकेट में विकेट कीपर को इसकी बड़ी जरूरत होती है। समझ आ रही है? तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इनकी डिफरेंट गेम्स के प्लेयरों को इसकी जरूरत होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो एक्सक्लूसिव पावर लेग स्ट्रेंथ है ये भी इसमें इंक्रीज होती है? जी ये जी जो टेस्ट होता है बिल्कुल इसी से इंक्रीज होती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप एक एक मसल की, आप एक बॉडी के पार्ट की, लेग की, हैंड्स की, जिस मसल की मर्जी आप चाहे आप एक्सप्लोसिव पावर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्सरसाइज जी सर, थैंक यू। जी। सर अब तो थोड़ा ही टाइम रह गया टेस्ट में, करीब ही है ना, अब यही मार्च, ये फरवरी का भी मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो सेशन सर ये कब तक चलेगा ये? जी हमारे आज 18 सेशन, 18वां सेशन है आज हमारा। जो हमारे साथ 7 स्टार्ट हैं उन्हें पता है कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि 32 सेशंस के अंदर अंदर मैंने ये सारा आप लोगों का सिलेबस जो है वो कवर करना है, जो पीपीएससी के लिहाज से अहम है। वैसे तो ये पूरे 2 साल का सिलेबस है, बहुत सारी चीजें मैं समराइज करता हूँ, बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों के पास पहले ही उनका नॉलेज है, तो बहुत सारी चीजें इसमें से भी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो 32 सेशंस के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका सारा ये कुछ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि आपका टेस्ट 15 मार्च के बाद होगा, मैंने पहले बताया होगा आपको। ये भी साथ मैंने बात बताई थी कि पीपीएससी पाकिस्तान का इदारा है, ठीक है, कोई पता नहीं पहले भी ले लें, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है 15 के बाद ही होगा। 15 के बाद महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, 5 दिन बाद हो जाए जी। सर जी प्लीज बुक का नाम रिपीट कर दें जो आपने बुक। जी नवाज भट्टी की बुक है, नवाज भट्टी एक राइटर है, उसकी बुक है, आप वो ले लें तो बेहतर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और भी बुक्स हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। पर नवाज भट्टी साहब की जो बुक है इतने तो बस अस्तगफिरुल्लाह, इतने मुश्किल एमसीक्यूज है, इंग्लिश तो सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो फिर मैं वो शफकत रसूल साहब की बुक निकालती हूँ, फिर थोड़ा वो समझ आता है, फिर सर 3 कारवान की 3-4 मिक्स करके, तो सर वही बात भट्टी साहब ने जो की हुई, ऑफ माय गॉड सर बहुत टॉप क्लास इंग्लिश यूज हुई सर है। मेरा इनके लिए सजेशन है कि अगर इन्होंने बेसिक्स क्लियर करनी है अपनी तो वो ज़ुबैर कम्बो की ले लें, और अगर इनको बेसिक्स आती हैं तो फिर ये नवाज भट्टी की पढ़ लें। जी हाँ ये जी वही ना, बेसिक जो है ना, कारवान की बहुत इजी बुक है, मैं वहां से अगर मैं थोड़ा आपको बहुत करती हूँ ना समझने के लिए। मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैंने आप लोगों को ये जब बुक बताई थी तो मैंने साथ ये बताया था कि इस बुक में बहुत सारी चीजें जो है वो थोड़ा लेंथी हैं, डीपली हैं। बहुत लेंथी है सर जी। तो आप दरअसल मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों की इंड्योरेंस बनाना चाह रहा हूँ कि टेस्ट जितना भी मुश्किल आ जाए, आप लोग की इंड्योरेंस पहले से डेवलप हुई हो, आप घबराए ना, परेशान ना हो, आप कहें कि हम इससे बड़े बड़े तूफानों से गुजर के आए हैं, ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही बात मोहतरमा ने सही कही है कि अगर आपने अपनी बेसिक्स को बेहतर करना है, ठीक है, तो आप जो दूसरी बुक्स हैं उनको आप कोशिश करें कि उनको पढ़ लें, ठीक है, वो बहुत ईजी है और इजी वे में भी लिखी गई हैं, ठीक है। आप उनको पहले पढ़ें फिर इनको पढ़ें, यानी जितना आप कर सकती हैं अपने, आप देखें कि आप कहाँ पे लाई कर रही हैं, ठीक है, आप कहाँ पे हैं, अपने आप को पाती हैं स्पोर्ट्स साइंस के नॉलेज को लेके, ठीक है, फिर आप वहां से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप ऊपर होते हैं जी। तो आप लोग आज के लिए इतना ही सेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी को जारी रखिएगा, बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। आप अपनी इसी मेहनत, इसी जुस्तजू को कायम रखते हुए आगे बढ़ते रहें।
मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ पीपीएससी का टेस्ट आप लोग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा अगर आप हमारे साथ साथ चलते रहें और जो जो आप साथ साथ तैयारी जिस तरह कर रहे हैं वो कंप्लीट करते रहें। ये टेस्ट आप सारे क्लियर कर जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप अपनी सही डगर पे चलते रहें, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिए।